अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अंधेरों के सारबान सुल्तान सुलेमान बिन सलीम और खैरुद्दीन बार बरोसा और अमीर तुर्गुत की उलुल अंगेज दास्तान। अंधेरों के सारबान एपिसोड नंबर 1। सर्द गहर आलूद रात की काली खामोशी में ऊंटों का एक कारवान कोहिस्तान थान शियान के कारवानी दर्रे से निकलकर गुमनाम टेलों की सहरा में दाखिल हुआ था। थान मगरिबी चीन का एक मशहूर कोहिस्तानी सिलसिला पुरअज़ाब रात की सर्द लम्हों में बुलंद होती ऊंटों की जिर्स की सदाएं यूं उखेड़ी उखेड़ी बाज गश्त के साथ बिखर रही थी, जैसे किसी अजनबी हाथ ने रात की सांसों में अपना सियाह जादू तहलील कर दिया हो। चांद की खनक ठंडी और पुरअसरार रोशनी से मुनव्वर सहरा और रेगजार आबो हवा धुआं धुआं खद्दो खाल की शक्ल इख्तियार करने लगे थे कि चांद मगरिब की तरफ झुकते हुए गुरूब हो रहा था। फिर रोशनी ख़त्म हो गई और लंबी अंधेरी ठिरठिरी रात में बेअमन रात की रूहें रक्स करने लगी थी। वो कारवान सराहे के अंदर मगरिब की तरफ सफ़र कर रहा था, यहाँ तक कि सितारे तारीकी की सागर में डूबने लगे। फिर मशरिक से सूरज तुलू हुआ और उसने अपनी किरणों की तेज भाले ज़मीन की कोख में डाल दिए थे। ऊंटों का वो कारवां उसी तेजी से सफर करता रहा। अब उनकी पुष्ट पर अबर आलूद कोहिस्तानी थान शियान का सिलसिला था। उनके बाएं तरफ दूर बर्फ से लदा कोहिस्ताने पामीर दिखाई दे रहे था और उनके सामने अपनी लाजोरदी चोटियों वाली वादी फरगाना के कोहिस्तानी सफ़ेद का तवील सिलसिला बर्फ से ढका नजर आ रहा था। उनके दोनों जानिब अब बेरंग व नाम कस्बों और वहशी सदियों के राजों का बोझ लिए पुरइसरार रेत के टीले खड़े थे। जिस कारवानी शाहरा पर वो सफ़र कर रहे थे वो ओश अंदेजान उखसी खजिंद से होती हुई वादी फरगाना से गुजर के समरकंद की तरफ चली गई थी। दोपहर के करीब ऊँटों का वो कारवान सराहे हिस्से को उबूर करने के बाद दोबारा बर्फ से लदे कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हो गया था। पहाड़ों के अंदर वो भी थोड़ी दूर ही आगे गए होंगे कि सबसे अगले सारबान ने, जो शायद उस कारवान का सालार था, अपने ऊंट को एकदम रोक लिया और घबराहट के आलम में वो अपने ऊंट से कूद गया था। पीछे ऊंटों पर बैठे उसके सब जवान भी अपने ऊंटों से कूदकर अपने सालार के गिर्द जमा हो गए थे। उन्होंने देखा कि शाहरा के किनारे 3 लाशें पड़ी थी और करीब ही 3 घोड़े घास चर रहे थे। जब वो उन लाशों के करीब आए तो एक सारबान ने तकरीबन चौंकते हुए अपने सरदार से कहा, ये तो मुस्लिम मुबल्लिग याकूब बिन हमदोन और उसके साथियों की लाशें हैं। उन्हें किसने कत्ल किया है? हम उसके कत्ल का। एक और सारबान ने जरा घूर कर अपने साथी की तरफ देखा और वो खामोश हो गया। लगता था वो सारबान अपने सरदार से किसी बात को राज में रखने की कोशिश कर रहे हों। एक और सारबान आगे बढ़कर उस बूढ़े के जख्मों पर पट्टियां बांधने लगा था। सारबानों के सरदार ने उस बूढ़े मुस्लिम मुबल्लिग की नब्ज पर हाथ रखा, जिसकी चौधरी दाढ़ी खून आलूद हो चुकी थी। फिर उसने जोर से अपने साथियों को मुखातब करते हुए कहा, ये जिंदा है, इसकी सांस चल रही है और इसका जिस्म गर्म है। यहाँ पड़ाव कर लो, इसकी देखभाल करें, शायद ये बच जाए। पहले आग का अलाव रोशन करो, इसे हरारत की जरूरत है। मैं इसके साथियों को देखता हूँ। सरदार ने दूसरे 2 साथियों की नब्ज पर भी बारी बारी हाथ रखा, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। सारबानों ने आन की आन में अपने खीमे नस्ब कर दिए और आग का अलाव रोशन कर दिया। अभी तक तेज आंधियों की झकड़ चल रही थी और सर्द बर्फानी हवाएं हर शय को काट रही थी। सारबानों ने उस बूढ़े मुस्लिम मुबल्लिग याकूब बिन हमदोन को उठाकर
आग के अलाव के पास लिटा दिया था। सारबानों ने उस बूढ़े मुबल्लिग याकूब बिन हमदोन को उठाकर आग के अलाव के पास लिटा दिया था और उसके दोनों साथियों को उन्होंने दफन कर दिया था। आग के पास बैठते हुए सारबानों के सरदार ने अपने साथियों को मुखातब करते हुए कहा, सुनो सुनो मेरे साथियों, तुम जानते हो ये मुस्लिम मुबल्लिग हमारे इलाकों में तबलीग के लिए अक्सर जाता रहा है। गो मैंने इसके हाथों इस्लाम कबूल ना किया था, लेकिन मैं इस्लाम की इस तबलीग से मुतासिर ज़रूर हूँ। जो ये मुबल्लिग किसी मुआवजे के बगैर नगर नगर और करिया करिया देता है। मैंने कई बार इरादा किया कि इसके हाथों इस्लाम कबूल करके अपने आप को महजूज व मामून कर लूँ, लेकिन हर बार अपने देवताओं के खौफ से मैं ऐसा करने में नाकाम रहा। कसम है मुझे 7 सितारों की। पुराने बुत परस्त लोग आफताब और उन सन्नात सितारों की सताइश और पूजा करते थे जो शुमाली आसमानी उफुक के मुहाफिज समझे जाते थे। मुझे कसम है 7 सितारों की जो हमारे मुहाफिज हैं। मैं इस मुबल्लिग और इसके साथियों के कातिलों से इंतकाम जरूर लूंगा। गो मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इस मुबल्लिग का सलूक हमेशा मेरे साथ बेदराना और शफीकाना रहा है। एक सारबान ने डरते डरते अपने सरदार से कहा, कुरुश कुरुश, अब जबकि तुमने खुद ही इस बात का जिक्र शुरू किया है तो सुनो, हम सब इस याकूब बिन हमदोन के हाथों इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन हम तुमसे डरते और खौफ खाते हुए इसका इजहार ना कर सके। अब हमने तुमसे हकीकत कह दी है, जो चाहे सजा दो। अभी तक इस बूढ़े याकूब बिन हमदोन को भी खबर नहीं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। सारबानों के सरदार कुरुश ने एक गहरी निगाह उस सारबान पर डाली। वो कुछ कहना चाहता था, रुक गया, क्योंकि आग के पास बेहोश लेटे हुए याकूब बिन हमदोन ने आंखें खोल दी और उसने पानी मांगा। एक सारबान भागकर लकड़ी के प्याले में पानी ले आया और उस बूढ़े को पिलाने लगा। पानी पी चुकने के बाद बूढ़े ने गौर से कुरुश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? कुरुश ने बड़ी इंकिसारी से कहा, मैं अपने कारवान के साथ यहाँ से गुजर रहा था, क्या आपको जख्मी पड़े देखा, लिहाजा मैंने यहाँ पड़ाव कर लिया और आपको होश में लाने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि आपके दोनों साथी खत्म हो गए थे और उन्हें हमने वो सामने वाली पहाड़ी के ऊपर दफन कर दिया है। क्या आप बताएंगे आप पर किसने हमला किया था? बूढ़े याकूब बिन हमदोन चंद लम्हों तक खुद फरामोश मुहियत पर पड़ा रहा। फिर उसने आंधियों की तूफान और रेत के बगोलों की मारी मदहम नहीफ आवाज में कहा, हम पर बुत परस्त और वहशी कुरगेजियों ने हमला कर दिया था। एक इंतहाई खूंखार और बुत परस्त कौम जो मुगलों और उज़्बेकों के दरमियान अल मालिक के शुमाल में आबाद थी। मेरी इस्लाम की तबलीग उन्हें अच्छी ना लगी थी, क्योंकि वो बुत परस्त है, इसलिए मेरे खिलाफ हो गए थे। कुरुश ने गैज़ो गज़ब की हालत में कहा, सूरज की कसम, आग की शोगंद, मैं उनसे तुम्हारा इंतकाम जरूर लूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि जिन 3 निहत्ते मुसलमानों पर तुमने हमला किया है वो बेसहारा और तन्हा नहीं है। याकूब बिन हमदोन ने अपने चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं उस कौम का एक फर्द हूँ जो रेगजारों की तरह यमन से करीमा और दहली से सियूता तक फैली हुई है। सुनो सुनो कुरुश, तुम इनसे मेरा इंतकाम नहीं ले सकते। तुम्हारे साथ कुल 300 सारबान है, जबकि मुझ पर हमलावर होने वाले कुरगेज एक मुसलह गर्दाह की शक्ल में थे। उनके पास ढेरों सामान और अनगिनत जानवर थे। शायद वो किसी आबादी में लूट और तबाही मचाकर आ रहे थे। उनकी तादाद किसी तौर पर 5000 से कम ना होगी। उनके साथ उनका सरदार उसागीला भी था। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो कई बार उनकी बस्तियों में तबलीग के खातिर भी जा चुका हूँ। सारबानों के सरदार कुरुश ने बड़ी फरमाबरदारी का इजहार करते हुए कहा, फिर बताइए मुझे क्या करना चाहिए? याकूब बिन हमदोन ने अपने होठों पर बड़ी मुश्किल से जुबान फेरते हुए कहा, मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूँ, बच ना सकूंगा।
अगर तुम मेरी कोई मदद करना चाहते हो तो शुमाल मगरिब की तरफ उज़्बेकों के कबीले में चले जाओ। उनके मरकज़ी शहर गोबार्द में उनके सरदार उबैद खान के भतीजे से मिलो। उसका नाम इलाम है और वो मशहूर फातेह शैबानी खान का पोता है। उज़्बेकों का अजीम फातेह शैबानी खान कट्टर सुन्नी मुसलमान था। जंगेज़ खान की नस्ल से ये आखिरी शेरदिल हुक्मरान था। ये वही शैबानी खान है जिसने मुगलों के जद्द अमजद बाबर को पै दर पे शिकस्तें देकर उसकी आबाई मुल्क वादिये फरगाना से निकाल दिया था। एक वक्त ऐसा भी था कि शैबानी खान ईरान के एक वसी हिस्से को रौंदता हुआ जुनूब मगरिब अफगानिस्तान पर भी काबिज हो गया था और किंदहार शहर का मुहासरा कर लिया था। उन इलाकों में वही मेरा मददगार और मुईन है और मेरी तबलीगी सियाहत के सारे अखराजात वही पूरे करता है। वो पहलवानों की तरह तनोमंद और किस्मत की तरह अटल है। वो दूर दूर से लड़ाई की बू सूंघ लेता है और भेतनों की तरह जंग पर छा जाने का फन जानता है। वो एक ताकतवर तरीन नौजवान है। वो अपने दुश्मनों को वो काली भेड़ियों की रेवड़ की तरह हाँक देता है। सुनो कुरुश सुनो, वो बर्फ से ढके नीले कोहिस्तानों की तरह नाकाबिले तस्खीर है। वो घुटनों के जोर से घोड़ों को हाँकने का फन खूब जानता है। तुम उसके पास जाकर मेरे हालात कहना और तुम देखोगे उज़्बेक सरदार का वो भतीजा उज़्बेक जंगेज़ खान के बड़े बेटे जूजी की नस्ल से थे। अपने आखिरी ज़बरदस्त हुक्मरान शैबानी खान के बाद उन्होंने उसकी सल्तनत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। अगर ये शैबानी खान की कुव्वत को बरकरार रखते तो यूरोप और इंतहाई शुमाली इलाकों की तरफ इस्लाम फैलाने में मुफीद साबित होते। उज़्बेक सरदार का वो भतीजा कहर आलूद पतझड़ और नफरत का घूप अंधेरा बनकर जंगली और बुत परस्त कुरगेजों पर छा जाएगा। याकूब बिन हमदोन जब खामोश हुआ तो कुरुश ने पूछा, क्या उज़्बेक सरदार का वो भतीजा जिसका आपने जिक्र किया है और जिसका नाम इलाम है मुझसे भी ताकतवर है? हालांकि आप जानते हैं कि शुमाल के इन गुमनाम वादियों में किसी की जुर्रत नहीं कि मेरे साथ इनफरादी जंग करे। याकूब बिन हमदोन ने कहा, तुम उसके सामने ऐसे हो जैसे तेज तूफान के सामने जड़ों से उखड़ जाने वाले दरख्त। वो अमन में अनगीन और जंग में आतिश है। वो जब ज़र्ब लगाता है तो दुश्मनों को यूं कुरेदता है। वो जब ज़र्ब लगाता है तो दुश्मनों को यूं कुरेद देता है जैसे शजर की गोद से खिजा रसीद पत्ते गिरते हैं। कुरुश ने भरपूर अकीदत में कहा, सुनो मेरे मोहतरम सुनो, मैं इसके पास जरूर जाऊंगा। गो हमें इसी रास्ते पर सफर करते हुए जो दरियाए कुरगान के ऊपर से होता हुआ झील उर्मिया और बहरे असवद की तरफ निकलता है। सीथैन रोमन की तरह ये कौम भी कभी अपने उरूज पर थी। इनकी एक शाख ने सहराए गोबी तक का इलाका फतह कर लिया था। पुराने चीनी उन्हें यूजी कहकर पुकारते थे। ये बहरे असवद के इर्द गिर्द आबाद हो गए थे। इनकी अक्सरियत इस्लाम कबूल कर चुकी थी। उन्होंने बर्रे सगीर पाक व हिंद पर भी हमला किए। उनके मशरिक में बहरे खजरा और मीडिया के इलाकों में पार्थैन कौम आबाद थी। ये भी सीथैन की तरह जंगजू थे। 53 कबल मसीह में उन्होंने ही रोमन जर्नील को उसकी शिकस्त देकर मार डाला था। ये भी अब इस्लाम कबूल कर चुके थे। सीथैन कबाइल की तरफ जाना था, लेकिन अब मैं तुम्हारा पैगाम लेकर इलाम के पास जाऊंगा। अगर वो मुझसे भी ताकतवर हुआ तो मेरे ये सब साथी, ये सदियों का जंग आलूद कोहिस्तानी सिलसिला, ये पतझड़ के मारे दरख्त, ये बस्ती बस्ती नगर नगर और सहरा सहरा रोते बादल गवाह है कि मैं उसके हाथों मुसलमान हो जाऊंगा। याकूब बिन हमदोन ने तंजियन कहा, उसे ताकतवर देखकर ईमान लाए तो क्या लाए, अपने खालिक को मालिक को ताकतवर जानकर क्यों ईमान नहीं लाते? क्या तुमने कभी सोचा है कि इसने सितारों के दरमियान चांद और सूरज के लिए रास्ता और मंजिलें मुकर्रर की? चांद को कौन घटाता बढ़ाता है? जमीन किसने खड़ी कर रखी है? आसमान पर सितारे किसके हुक्म से आविज़ा है? कौन हवा को इतनी तेज और कुव्वत बख्शता है कि बादलों के भेड़ बकरियों की गलियों की तरह हाँकते चले जाते हैं? किसने अपनी कारगुजरी से अपनी
किस ने अपनी कारीगरी से रोशनी को तारीकी से जुदा किया। इंसान जो बजाते खुद कुछ नहीं है, किसने तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की अक्ल दी। हाँ, यकीनन ये सब उसी रब ने किया है जिसने किसी को आतिश नमरूद में पुकारा, किसी को मौत के आंधे कुएं में आवाज़ देकर ढारस दी, किसी को मौत के अंधे कुएं में आवाज़ देकर ढरास दी, किसी को तूर पर, किसी को सलेब पर और किसी को गारे हिरा में इक़रा बिस्म रब्बिक कहकर पुकारा। ये सब्ज़ा, ये गलियाँ, ये खुले बयाबान, ये ठंडी हवाएं, ये आफाक के इसरार, ये अपनी इब्तिदा से इंतहा को भागता वक्त सब मेरे रब की निशानियाँ है। वही हंगामों का खालिक है। उसने कायनात के कुंबे दिल पर रंगों और खुशबुओं की हदीसें लिख रखी है। वक्त को उसी ने किस्मत की जंजीरों में जकड़ रखा है। सुनो कुरैश, सुनो, तुम लोग अंधेरों के सारबान हो, ऐसे सारबान जो बिसारत से महरूम किसी मुसाफिर की तरह नामालूम मंजिलों की तरफ सफ़र करते हैं। सुनो, दीन की असल अकल, अकल की असल इल्म और इल्म की असल सब्र है। मेरी कौम ने सिर्फ माह व नजम पर ही कमंद ही नहीं डाले, इंसानी कुलूब को भी मुसख्खर किया है। इस्लाम ने ज़ीम व ज़ोरा की नहीं, इस इंसान की तौक़ीर की है। ये इस्लाम का इखलाकी और वहदत का दर्स ही था कि मुसलमान कौम ने अपने दामन में इल्मी शोहरत के सरफरोश वस्फ शिकन फातिह को वो दामन आबरू से जान तन से ऊपर तो खैबर शिकन सालार पैदा किए। ये इस्लाम का इखलाकी और वहदत का दर्स ही था कि मुसलमान कौम ने अपने दामन में इल्मी शोहरत के सरफरोश वस्फ शिकन फातिह को और दामन आबरू जान वतन और पुर तुए खैबर शिकन सालार पैदा किए। सुनो कुरुश, अगर तुम इलाम के पास जाओ तो उसे कहना, ऐ फर्जंदे अरजमंद, मौत के अंधेरे में रोशनी का पैगाम लेकर उठो। और याकूब बिन हमदोन की उखड़ी उखड़ी सांसें बिखरने लगी थी और थर थराते अल्फाज उसके हलक में यूं डूब गए थे जैसे कोई आवाज़ अंधेरों की तवील सफ़र में दम तोड़ गई हो। कुरुश ने आगे बढ़कर याकूब बिन हमदोन को अपनी गोद में लेते हुए कहा, कहिए मेरे बुजुर्ग, आप इलाम को क्या पैगाम देना चाह रहे थे। याकूब ने फिर उखड़ी उखड़ी आवाज़ में कहा, और वहशी और फितनाए कुरगैज़ को कुचल देकर आइंदा ये रास्ता मुसलमानों के लिए महफूज और मामून हो जाए। कुरगैज़ियों का वो लश्कर पहले अलमाक जाएगा, वहाँ से वो चीन को जाने वाली शाहरा पर होता हुआ बिलीक शहर की तरफ जाएगा। वहाँ से वो शुमाल की तरफ अपने मस्कन को रवाना होंगे। अगर तुम तेज़ी से सफ़र करते हो। बूढ़ा याकूब बिन हमदोन एक बार फिर खामोश हो गया और उसकी गर्दन एक तरफ ढीली पड़ गई, ढकेल गई थी। कुरुश ने घबरा कर उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा, वो दम तोड़ चुका था। कुरुश ने याकूब बिन हमदोन का मुर्दा हाथ अपनी आंखों से लगाया, फिर उसे चूमते हुए कहा, मेरे बुजुर्ग, काश तुम थोड़ी देर और अपनी सांसों का साथ देते। मैं तुम्हारे मुर्दा हाथ पर इस्लाम कबूल करता हूँ। मैं उसी रब को अपनी मदद के लिए पुकारता हूँ जिसकी थोड़ी देर कबल तुमने तौसीफ व तारीफ करते रहे। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाता हूँ, उन्हें अपनी रहनुमाई का मबदा और मक्के के काबे को अपना मरकज़ तस्लीम करता हूँ। मैं अब मुसलमान हूँ। मेरे बुजुर्ग, काश तुम मेरा इस्लाम कबूल करना अपनी आंखों से देखता। मैं सब पुराने देवताओं पर लात मारता हूँ और अपने रब के हुजूर सर बसुजूद होता हूँ। कुरैश ने याकूब बिन हमदोन की लाश को एक तरफ रख दिया, फिर वो बड़ी आजिजी और इंकिसारी के साथ किबला रुख होकर जमीन की नंगी और पथरीली पीठ पर सर बसुजूद हो गया था। फिर कुरैश खड़ा हुआ और अपने कारवान को मुखातब करते हुए कहा, मेरे सारबान साथियों, बुर्जे मीज़ान पर ये पीला चमकता सूरज, ये सोने खड़े दरख्त और गोहरे के ये गंभीर साए और खोखरे के और खुर के ये गंभीर साए गवाह है कि मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इस मौके पर तुम में से जो मुझसे इख्तिलाफ रखते हो, मेरा साथ छोड़ना चाहते हैं, उसे आज़ादी है। मैं किसी को अब अपना पाबंद नहीं रखना चाहता। मेरी मंजिल अब बहरे असवद के सेतैन कबाइल नहीं है। मैं अब उज़्बेकों के शहर को बार जाऊंगा। मैं अब मुसलमान हूँ और उस अजीम कौम के एक हकीर फ़र्द हूँ जो यमन से करीमा और दिल्ली से
तंजा तक फैली हुई है। सारबानों ने एक जुबान होकर नारा मारा, अल्लाह अकबर। उन गुमनाम और अंधेरी वादियों में कदीम कोहिस्तानों के लिए बेसोच सीने सारबानों के अल्लाह अकबर के नारों से गूंज गए थे। फिर सारबानों ने जोर जोर से पुकारने लगे, आए हमारे सरदार, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब पहले ही मुसलमान हैं। खुदा की कसम, अब चीनी लोग मंगोलों, तुर्कों, उज़्बेकों, सीथैन, कुर्गिज़ों, हीनों और बल्गारियों को पसंद ना करते थे और उन्हें रहजन और कज़ाक कहा करते थे। खुदा की कसम, अब चीनी लोग हमें कज़ाक और रहजन ना कहेंगे। क्रूश के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने अपना हाथ बुलंद करते हुए खुशी और हैरत मिली जुली आवाज में कहा, मेरे सारबान साथियों, आओ याकूब बिन हमदौन को एक एजाज के साथ दफन करके यहाँ से उज़्बेक कबीले की तरफ कोच करके चलें। हम मुसलमान हैं। मेरे सारबान साथियों, जोर से नारा मारो कि हम मुसलमान हैं। फिर उन्होंने याकूब बिन हमदौन को उसी पहाड़ की चोटी पर दफन कर दिया जहां उसके दोनों साथियों को दफन कर दिया गया था। सारबानों ने वहां से कूच किया और मगरिब की तरफ जाने वाले उसी कारवानी शाहरा पर, जो पहाड़ों के अंदर बल खाकर आगे बढ़ती थी, मगरिब की तरफ सफर करने लगे थे। सूरज अभी अंधेरों की लहद और वक्त के गहरे सागर में खामोशी से डूब रहा था और अंधेरी रात भयानक दरीनों और मुहिब दो लाखों पर छाने लगी थी। सारबान रात के बेकस हयलों और सन्नाटों की गूंज में गुमनाम पहाड़ी वादियों, बर्फ से लदे ऊंचे पहाड़ों में और मंझधार ठहरे हुए सीम पैकर आबशारों के किनारे किनारे रात भर सफर करते रहे। यहाँ तक कि दूसरे रोज दोपहर के बाद वो उज़्बेकों के हुदूद में दाखिल हुए थे। एक तंग पहाड़ी रास्ते पर उन्होंने 15-20 मील की मसाफत बड़ी तेजी से तय की, जबकि वो एक बुलंद पहाड़ के ऊपर ही ऊपर शुमाल की तरफ जा रहे थे। कुरुश ने फौरन अपने ऊंट को रोक लिया और अपने पीछे उसने अपने कारवान को भी रुक जाने का इशारा कर दिया था। पूरे कारवान के ऊंट एक कतार में पहाड़ के ऊपर रुक गए। फिर जब कुरुश ने अपने सारबान साथियों को हाथ से कुरिस्तान के नीचे बर्फ से ढके और एक बुलंद सतह मरतख की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने वहां एक अजीब मंजर देखा। वहां बर्फ से लदे उस सतह मरतफा पर एक जवान एक बड़ी जिसामत की बर्फानी रींछ के साथ लड़ रहा था। उस जवान का घोड़ा करीब ही पुरसुकून खड़ा था। कुरुश को हैरत हुई कि वो जवान पूरी तरह मुसले होने के बावजूद तन्हे तन्हा उस रींछ का मुकाबला कर रहा था। रींछ बुरी तरह गरगरा कर वहशाना अंदाज में हमले कर रहा था, लेकिन वो नौजवान हैरत अंगेज और तिलस्मी अंदाज में खूंखार रींछ के हर हमले को नाकाम बना रहा था। अचानक उस नौजवान ने रींछ के पेट में लगातार कई आहने घूंसे दे मारे थे। रींछ बुरी तरह लड़खड़ा गया था। फिर कुरुश के देखते ही देखते उस नौजवान ने रींछ को अपने दोनों हाथों पर उठाया और जोर से एक बड़ी चट्टान पर पटक दिया। रींछ बेसूद सा होकर बर्फ पर गिर गया और उस जवान ने रींछ का गला घोंटकर उसे खत्म कर दिया था। कुरुश ताज्जुब और हैरत से उस शेरदिल जवान को देख रहा था कि उस नौजवान ने रींछ को उठाकर अपने घोड़े पर उठा लिया। अचानक एक चट्टान की ओर से चंद सवार निकले और उस जवान के गिर जमा हो गए। वो जवान अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने घोड़े को भगाता हुआ उन सवारों के साथ और नशेब में जाकर वादी के अंदर रूपोश हो गया था। कुरुश ने अपने करीबी साथियों को मुखातब करके कहा, काश यहाँ उमदी ढलान ना होती और मैं नीचे उतरकर उस बहादुर और ताकतवर जवान से मिल सकता। काश मैं जान सकता वो कौन है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा बहादुर और बेबाक जवान देखा है। कुरुश ने फिक्रमंदी की हालत में अपने ऊंट को दोबारा हाँक दिया था और उसके सारबान उसके पीछे पीछे हो लिए थे। 2 मील और आगे जाकर वो रास्ता जिस पर सफर कर रहे थे पहाड़ी नीचे उतरकर वसी मैदान और वादियों में दाखिल हो गया था। अब उन्हें अपने सामने उज़्बेकों का शहर गोबार दिखाई दे रहा था, जिसके चारों तरफ दूर दूर तक खेत और चरागाहें फैली हुई थी। 5 मील की मसाफत इन मैदानों के अंदर तय करने के बाद वो गोबार में दाखिल हो रहे थे। लोगों से पूछते हुए उन्होंने उज़्बेकों के सरदार की हवेली का रुख किया और जब उनके सामने आए
तो उन्होंने देखा कि कारे और पत्थर से बनी एक वसी हवेली थी। कुरुश ने अपने कारवान को हवेली के बाहर ही रोक दिया और अपने ऊंट से उतर कर वो हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के सहन के वस्त में आकर वो अपने दाएं हाथ अस्तबल की तरफ मुड़ा जहां कुछ लोग जमा थे। जब वो नजदीक गया तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग एक रींछ की चमड़ी उतार रहे थे और उनके करीब ही एक नौजवान एक निसियानी घोड़े की नाल बंदी कर रहा था। रींछ को देखकर कुरुश के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी और वो कुछ कहना ही चाहता था कि ये निसाई घोड़े ने जोर से दो लातियां झाड़ी और नाल बंदी करने वाले को दूर गिरा दिया था। अचानक रींछ की खाल उतारने वाले के पास खड़ा एक नौजवान लपक कर घोड़े की तरफ गया। गुस्से की हालत में उसने घोड़े की अगली दोनों टांगे पकड़कर ऊपर उठाई, फिर घोड़े की पेट में खूब कुव्वत से अपना कंधा मारकर नीचे गिरा दिया और खुद उसने घोड़े के आखिरी पांव की नाल बंदी कर दी थी। जब वो फारिग हुआ तो कुरुश सीधे उसके पास गया और पुरशौक निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, अगर मैं गलती पर नहीं तो तुम उज़्बेकों के सरदार उबैद खान के भतीजे इलाम हो। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा ही नाम इलाम है, लेकिन तुम कौन हो? कुरुश ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं मुसलमान हूँ और हिंद कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। हिंद कबीला वो एशियाई कबीला जिन्होंने यूरोप और एशिया के कई ममालिक को फतह किया। यूरोप में वो 34 सदी ईस्वी में तबाही मचा रहे थे। आखिर 451 ईस्वी में चालोन के मकाम पर मगरिबी कूती बादशाह थियोडर्क ने उन्हें शिकस्त दी। उस वक्त हीनों का सरदार टिगरा था। उस शिकस्त के बाद वो यूरोप में नजर न आए, ताहम अपने नाम के हिंगरी शहर का पहला जुजू बनाकर छोड़ गए, जो बर्रे सगीर पाक हिंद में उस कौम ने दाखिल होकर गुप्त खानदान का खात्मा करके हुकूमत पर कब्जा कर लिया। हीनों ने अजैन और मगध का इलाका फतह करके सियालकोट को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उस वक्त उनके मशहूर सरदार तुर्मान और महरगुल थे। ये वाक़यात 6ठी सदी ईस्वी के अवाइल में पेश आए। कुरुश ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं मुसलमान हूँ और हिंद कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। इलाम उसे सर से पांव तक बगौर देखने लगा। उस दौरान कुरुश ने इलाम का जायजा लिया। उसका कद खूब दराज और जिस्म पहलवानों की तरह खूब कटा हुआ इसडोल और सख्त था। उसकी मूछें छोटी छोटी शोले की तरह सुर्ख, दाढ़ी मुट्ठी भर और खूब घिने हाथ, नाक चोंच की तरह नुकीली और चेहरा खूब भरा हुआ सुर्ख और सफ़ेद और खूबसूरत था। उसकी बेचैन फौरी आंखें में मकसद की ज़ियानत के पसे मंजर में गुरूब आफ्ताब की सुर्ख शफक का सा आतिशी अक्स था। वो चरमी शलवार में और सुल्का पहने हुए था और उस पर उसने भेड़ की खाल की एक पुरानी पोस्तीन पहन रखी थी। कुरुश शायद उसका कुछ और जायजा लेता, इतने में एक बूढ़ा वहां आ गया और इलाम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये उज़्बेकों की इस रियासत के सरदार और मेरे अम उबैद खान है। कुरुश ने आगे बढ़कर उबैद खान से मुसाफा किया। उसने देखा उबैद खान ने अपने झोलदार पगड़ी में घोड़े की दुम के बालों का तुर्रा लगा रखा था। कुरुश ने पीछे हटते हुए इलाम की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपके पास एक बुरी खबर लाया हूँ। मुस्लिम मुबल्लिग याकूब बिन हमदोन को पुरगोजियों ने कत्ल कर दिया है।